बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है? तेज से बोलो, कौन बोल रहा है? वेरी गुड। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी दोस्त। अच्छा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखेंगे अजय कुमार? ध्यान से सुने। क्लोजिंग क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा, मेरा भाई एक अजय कुमार एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कहता है कि मेरा भाई पूछता है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे, खाली स्टॉक शब्द क्यों लिखना चाहिए? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं प्यारे दोस्तों। पहले हम सोचते हैं, हम एक आम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या स्मार्ट? तो मेरे दोस्तों, मेरा आप सबको सुझाव है, आप बड़े स्मार्ट लोग हो तो अकाउंटेंट भी स्मार्ट बनना। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के बिगिनिंग में या एंड में? आप सब कहेंगे एंड में। तो मेरे दोस्तों, जब मैं ऊपर लिख चुका हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006, तब क्लोजिंग शब्द लिखने का कोई मायने रह गया? तो एक स्मार्ट पर्सन स्टॉक लिखेगा और डेट ऊपर लिखे, उससे इंडिकेट ही हो रहा है क्लोजिंग है। दो दो बार क्लोजिंग क्यों लिखे मेरे भाई? मेरे अजय मित्र, बात समझ में आई? 11वीं क्लास के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते थे बैलेंस शीट में, लेकिन अगर किसी एक प्रोफेशनल एग्जाम में, सीए में, सीएमए में क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो टीचर समझ जाएगा बच्चा अनोखा अनहोना सा है, उसे अकाउंट्स की गहराई की जानकारी नहीं है। इसीलिए 12वीं से ही उस गहराई के ऊपर तुम्हारे साथ काम करना शुरू करूंगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो मेरे अजय मित्र ने पूछी, इनको साथ साथ पैरेलल समझना। बहुत गहराई वाली बातें, इनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलेंगे। स्कूल के टीचरों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती, जनरली वो नहीं बताते ये बातें, तो बहुत सावधानी से इसे समझना। मैं फिर आगे चलता हूं। मेरा अगली एंट्री मेरे दोस्तों, मेरी दूसरी एंट्री है। अब इसको सावधानी से, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5% ऑन डेटर, यही है ना भैया? डेटर के ऊपर कितना परसेंट प्रोविजन करना है बैड डेप्ट के लिए? 5%। अब मुझे इसके लिए खोजना होगा, इसकी दो एंट्री करनी है। डेटर्स को, ट्रायल बैलेंस मेरे सामने है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूं डेटर है क्या। खोजो खोजो खोजो, सब खोजो। अरे प्यारे दोस्तों देखो, ये मिल गया। लेकिन ये तो डेटर और क्रेडिटर दोनों है। अब बताओ, एक मेरा अमाउंट डेटर एंड क्रेडिटर डेबिट का है, एक क्रेडिट का है। कैसे खोजूं कि कौन सा डेटर है और कौन सा क्रेडिटर? मेरे कई मित्र कहेंगे डेटर असेट्स होता है इसीलिए उनका डेबिट बैलेंस होगा, तो डेटर है 36,000 और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है इसीलिए उनका क्रेडिट बैलेंस होगा वो 8,000। मेरी ये एंट्री तो डेटर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं 36,000 के साथ चलना पसंद करूंगा। तो मेरे दोस्तों, डेटर 36,000 के बैलेंस शीट में लिखेंगे। कितना परसेंट प्रोविजन मुझे इसके अंदर से बनाना है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5%। 36,000 का 5% कितना निकलेगा? 1800। और मैं लेस करके दिखाऊंगा 1800 को, और 1800 की दो एंट्रियां करूंगा। मेरे बहुत मित्रों को पुरानी एंट्री याद आ रही होगी। आइए हम पेज पलटें और इसकी एंट्री करें। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप, जिनको आता है करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी एंट्री थी यहां पे डेटर। डेटर था मेरा 36,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन मुझे करना था 5% का। 5% बोले तो 1800। प्यारे दोस्तों, 1800 अगर मैं लेस कर दूं तो मेरे पास यहां पे आएगा 34,200। सब पैरेलल करते रहे ना भैया। कीप इट अप फ्रेंड्स, तेजी से करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, जमा के करो। मैं यहाँ पे रुकता हूँ ताकि आप सब मेरे पैरेलल साथ साथ चल सकें, अच्छे से चल सकें। मेरे दोस्तों, लेट्स स्टार्ट, करें आगे। इस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट की जो 1800 रुपया है, ये तो मेरे को एडजस्टमेंट से मिला, तो इसकी तो दो एंट्री होनी चाहिए। अभी रुकना कर मत देना, दूसरी एंट्री इसकी 1800 की दूसरी एंट्री अगर इतना ही हो तो P&L के डेबिट में जानी चाहिए। लेकिन रुको मेरे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस पे आओ। क्या ट्रायल बैलेंस में कोई पुराना प्रोविजन है? ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट खोजो 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 खोजो, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना? पुराना होता तो उसके साथ में एडजस्ट करके लिखता। अब पुराना नहीं है तो बड़ा आसान है मेरे लिए, चिंता नहीं। प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन क्या बेड डेप्ट है? हाँ है प्यारे दोस्तों, ये रहा बेड डेप्ट। प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं ट्रायल बैलेंस के मैंने बेड डेप्ट देख लिया, कितने रुपए का बेड डेप्ट वो भी देख लो। अमाउंट कितना है भैया? 1400। ये जो ट्रायल बैलेंस है बेड डेप्ट है, इसकी तो एक एंट्री होनी चाहिए।
ये पीएनएल के डेबिट में। और जो 1800 रुपया अभी हमने एडजस्टमेंट में लिया उसकी दो एंट्रियां होनी चाहिए, मैं उन दोनों एंट्रियों को इकट्ठा करके कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से करते चलना, साथ के साथ आ जाओ। ये नीचे वाला पार्ट पीएनएल है ना, बैड डेप्ट की तो एक एंट्री 1400 था, ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की एंट्री एक वहां पर और एक यहां पर, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। कितना भैया 3600 नहीं 1800, सॉरी इसको सही करते हैं 1800। 1800 की मैंने एडजस्टमेंट पड़ी और दो एंट्रियां कर दी। क्या ये सबको आया? सब बिल्कुल सावधानी से करते चलना, अच्छे से करते चलना। चलो मेरे दोस्तों पैरेलल पैरेलल चलना, सावधानी से चलना। अभी 11वीं की एंट्री के साथ साथ बढ़िया एंट्री भी शुरू हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वापस क्वेश्चन पे आया, थर्ड एंट्री पे आ जाओ। कहता है थर्ड एंट्री के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्यारे दोस्तों 1000 रुपया। अब ये पार्टनर की तो नहीं है, नहीं दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब तो आउटसाइडर की होगी। आउटसाइडर की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आप सब मेरे स्मार्ट मित्र हैं, जरूर जानते होंगे। बनाओ दो एंट्रियां, सब करो दो एंट्रियां। कहां कहां करनी चाहिए प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये तो मेरे को देनी है किसी को, एक तो मेरी लायबिलिटी। अरे अमाउंट कितना था प्यारे दोस्तों, उसको दोबारा देख लें, 1000 रुपीज था, तो 1000 रुपीज से मैं एंट्री करूं। और मेरे दोस्तों ट्रायल बैलेंस से मुझे खोजना होगा कि कितनी सैलरी ऑलरेडी है, उसमें मैं यहां पर डाल के ऐड करके लिखूंगा। ऊपर ट्रायल बैलेंस से वापस आ रहे हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, जिगजैग चलेगा, थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। ये रहा प्यारे दोस्तों सैलरी, देखना सैलरी कितने की है। सो मेरे दोस्तों दिस इज द सैलरी, सैलरी थी 4000 की। कितने की है भैया? 4000 की। चलिए जी नीचे लिखेंगे, आ जाओ सब आ जाओ यहाँ पर। तो मेरी सैलरी हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, इनर कॉलम में चलते थे ना भैया, सैलरी 4000 की। ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करते थे? ऐड। चलो मेरे दोस्तों ऐड कर दी तो कितनी हो गई? 5000। क्या यहाँ तक एंट्री आ गई? अच्छा मैं रुकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत बेसिक बनाऊँ और बहुत स्मार्ट बनाऊँ। सब मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। रौनक और सुशांत बाहर रह गए, चलिए उनको एंट्री देते हैं। अब मेरी बात को सुनो, कोई मुझे यहाँ पर ये बताओ कि सैलरी आउटस्टैंडिंग को पी एंड एल के अंदर क्यों हमेशा जोड़ते हैं? जिसको जवाब आता हो प्लीज बताओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में आया तो एक एंट्री यहाँ पर डालते हैं और एक एंट्री यहाँ पर जोड़ते हैं। किसी मेरे मित्र को पता हो? पुनीत कुंद्रा कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल दोस्त। हाँ पुनीत बोलो बोलो। प्रांशु वशिष्ठ कुछ बोलना है, बोलो। क्योंकि ये एक्सपेंसेस है 4000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सैलरी ट्रायल बैलेंस में 4000 है, वो आ तो गया, उसे उसमें क्यों जोड़ूं? गुड, हाँ हाँ, ये मेरा भाई बोला, ये बिल्कुल अच्छा सा बोला, ये मेरा भाई बिल्कुल जवाब दे रहा है। लोहार का जवाब है, सुनार का जवाब नहीं लगता, बढ़िया जवाब है। कहता है हमने ये 1000 को रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया तो ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दी हुई है उसमें ये जोड़ा ही नहीं हुआ। जबकि मैं रियल में पी एंड एल बनाऊं तो इस साल का पूरा खर्चा निकालूंगा, इसीलिए उसे ऐड कर दूंगा। इसीलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? ऐड करते हैं। वापस आ जाओ, अपन क्वेश्चन पे वापस चलेंगे। मेरी एडजस्टमेंट ऊपर वापस लेके आते हैं, एक एक एडजस्टमेंट करके चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। अब ये बड़ी शानदार एडजस्टमेंट आ रही है, सब बिल्कुल ध्यान से देखना इस एडजस्टमेंट को। क्या कहता है इस एडजस्टमेंट के अंदर? गुड्स, पुनीत आ रहा है दोस्त? कुंद्रा आ रहा है? चलें आगे दोस्त? ठीक भाई। कहता है गुड्स, बड़े ध्यान से सुनना अब इस बात को, गुड्स ऑफ वर्थ ₹8000। सिमरन ध्यान से सुनना है इसको। गुड्स वर्थ ₹8000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अरे गोडाउन में आग लग गई होगी देव और मानव के, तो माल जल गया भैया 8000 रुपए का। प्यारे दोस्तों द इंश्योरेंस कंपनी पेड नहीं लिखा, एग्री टू पे। इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया कि वो 8000 रुपए देगी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम।
8,000 का माल जल गया, 7,000 का कंपनसेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है। ये एंट्री छूट गई, इसकी एंट्री करनी है प्यारे दोस्तों। 11वीं की ही फेमस एंट्री है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ इसकी एंट्री कहां कहां करें। 8,000 का नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर, उसकी एंट्री बताओ कहां कहां करूं। लॉस बाय फायर, हाँ हाँ मेरे, बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत मेरा दोस्त बोला, एक मित्र पीछे से और बोला, कहता है P&L के डेबिट में करो क्योंकि लॉस है। और दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, अरे परचेज से माल जल गया तो परचेज से घटाएंगे। तो दो एंट्री होंगी प्यारे दोस्तों, कहाँ कहाँ होगी, P&L के डेबिट में और परचेज से कम हो जाएगी। तो मैं ये एंट्री करता हूं। कितने रुपए का नुकसान हुआ था, 8,000 रुपए का, एंड दिस शुड बी कॉल्ड एज लॉस बाय फायर। लेकिन ध्यान से देखना, मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, 8,000 रुपया। और 8,000 की दूसरी एंट्री कहां होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, जो मेरा माल जल गया उसके कारण जो मैंने परचेज किया होगा उसके अंदर से मेरा परचेज के कारण, फायर लगने के कारण, आग लगने के कारण माल घट गया होगा। ध्यान से करो, 8,000 की दो एंट्रियां, बिल्कुल सावधानी से करो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो मेरे दोस्तों आगे चलेंगे। अब 8,000 का माल जल गया, उसकी तो एंट्री मैंने दो कर ली। इंश्योरेंस कंपनी से मुझे इसका कंपनसेशन कितना लेना है, 7,000। इसकी दो एंट्रियां प्लीज कोई मुझे बताओ। शाबाश मेरे दोस्तों, कीप इट अप, कोशिश करो। हाँ मेरे बहुत मित्र बढ़िया से बता रहे हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि मैं 11वीं पास वालों को पढ़ा रहा हूँ। वो कह रहे हैं एक तो बैलेंस शीट में कंपनी से पैसा लेना है, इसीलिए बैलेंस शीट में दिखाओ। शाबाश दोस्तों, वेरी गुड। बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ कंपनी से पैसा लेना है, तो बैलेंस शीट में क्या नाम लिखूं प्यारे दोस्तों उसको, इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल सही जवाब। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है। अरे कितना पैसा लेना है, 7,000 रुपया। एक एंट्री तो मेरी दोस्तों यहां पे हो गई, और दूसरी एंट्री कहां करूं। कई लोग कहते हैं कहां करूं, डेबिट या क्रेडिट, चिल्ला के बताओ, शाबाश। 7,000 की एंट्री सबसे पूछ रहा हूं, बताओ। हाँ मेरी बहन बोली, एक भाई भी बोला क्रेडिट है, मेरे दोस्तों गलत है। दो और कोई बताओ, क्रेडिट गलत है। हाँ वेरी गुड कीर्ति, सही बोली। एक बहन पीछे से भी सही बोल रही थी। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, इस बात में अगर कोई क्रेडिट में डाल ले तो हम इसके अंदर इसको मैथमेटिकल एरर नहीं कहेंगे, मेरा नेट प्रॉफिट सही आएगा और सारी चीजें मेरी आंसर पीछे से मिल जाएंगी, पर एक रियल अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। अच्छा पहले मुझे बताओ इस अकाउंट का नाम क्या है। P&L अकाउंट है प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने कोई चीज के ऊपर 50 रुपए का खर्चा किया। कितने रुपए का खर्चा किया, 50 रुपए का। तो उस चीज का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, मेरे डेबिट में आना चाहिए। लेकिन उस खर्चे के बाद मेरा 10 रुपए उस चीज से कमाई भी हुई है, तो मैं खर्चा 50 और 10 कमाई यहां पर अलग अलग डालूं डेबिट और क्रेडिट में, या नेट करके डालना चाहिए। साल के एंड में नियम कहता है P&L में नेट एक्सपेंडिचर या नेट इनकम डालनी है। इसीलिए प्यारे दोस्तों 50 यहां और 10 यहां मत डालना, 40 रुपए का नेट खर्चा डालना। और इसी कारण से मैं यहां पर भी इसे नेट करके ही लिखूंगा। 11वीं में बहुत सारे लोग 7,000 रिवर्स साइड डाल लेते थे, चलता था, नए नए चीज सीख रहे थे। लेकिन अब स्मार्ट चीज समझो, P&L में अगर मैं लिखता हूं लॉस बाय फायर, तो प्यारे दोस्तों 8,000 का नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान तो 1,000 रुपए का हुआ है। अब ये अकाउंटिंग पूरी सही हो गई। 7,000 की चेक कर लो, दो एंट्रियां हो गई। 8,000 की चेक कर लो, दो एंट्रियां हो गई। चौकन्ने होके करना, ध्यान से करना, बिल्कुल पैरेलल करते जाना, छोड़ना नहीं मेरे दोस्तों, साथ साथ चलना। चलिए जी आगे। इतने बड़े क्वेश्चन का प्रयोग ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में मुश्किल से होता है। अब टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई प्यारे दोस्तों, अगर आप और हम मिलकर ध्यान से बैठकर करेंगे तो मजा आएगा, कर सकेंगे। चलो मेरे दोस्तों आगे चलेंगे। क्या हो गई ये सबकी एंट्री, कहता है अगली एंट्री में, दिस इज वेरी स्मार्ट एंट्री, हमने डी एंट्री कर ली। अब आते ई एंट्री में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 6%। अब ये स्मार्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बात करता है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करता हूं। अरे प्यारे दोस्तों, फंडामेंटल करते वक्त पूरी बात कर चुके हैं हम। इंटरेस्ट लगता है ओपनिंग कैपिटल पर, और जो कैपिटल साल के दौरान लाए उस पर। इस क्वेश्चन में साल के दौरान कैपिटल लाया हो ऐसा कोई नहीं पता, तो ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। अब मेरे को ट्रायल बैलेंस में कौन सी कैपिटल देता है, ऑर्डिनरली तो क्लोजिंग देगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो साल के एंड में बनता है।
बट यहाँ पे तो मेरे लिए आसान काम है, मेरे को यहाँ करंट अकाउंट दिया है, इससे पता चलता है ये जो कैपिटल है मेरे दोस्तों, ये कैपिटल फिक्स है। अगर ये कैपिटल फिक्स है तो यही ओपनिंग हो गई, यही क्लोजिंग हो गई। तो प्यारे दोस्तों ब्याज मुझे इसी 60,000 पे और इसी 50,000 पे देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई ना। प्यारे दोस्तों मुझे कितना परसेंट ब्याज देना था? 6%। 6% इसका ब्याज निकाल लूं पूरे साल का, 3,600 बनेगा। 6% 5,000 का निकाल लूं, कितना बनेगा? 3,000। 3600 और 3,000 रुपए बन रहा है प्यारे दोस्तों। अब ये ब्याज की दो एंट्रियां मुझे करनी है, अब बिल्कुल सावधानी से रहना। ब्याज देना है पार्टनर्स को, याद रहे प्यारे दोस्तों। अब 11वीं 12वीं दोनों को मिलाकर बताओ मुझे इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, कहां कहां डालूं? प्यारे दोस्तों दिस इज अ स्मार्टर एंट्री, इसीलिए मैं कलर को चेंज करके इससे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। अब पार्टनर्स को देना है, इसीलिए पी एंड एल में मत डाल लेना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालना। और यहां पे मुझे लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की कैपिटल थी? देव की और मानव की। कितना कितना ब्याज देना था प्यारे दोस्तों? 3600 और 3,000 ही था क्या? सब देखो ब्याज, एक बार दोबारा से मैं रिपीट करा दूं। यहां पर इसकी फिक्स कैपिटल थी, इसीलिए ओपनिंग कैपिटल हो गई यही, क्लोजिंग भी यही। ओपनिंग कैपिटल का 6% 3600 इसका, एंड 550,000 का 6% 30,000 इसका। इसकी दो एंट्री मेरे को करनी थी क्योंकि ये पार्टनर्स को देना है। तो प्यारे दोस्तों एक एंट्री तो मैं यहां पर डाली। अब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट की जगह लेन देन सारे किस अकाउंट में करेंगे प्यारे दोस्तों? सब ध्यान से देखते रहना, करंट अकाउंट में करेंगे। करंट अकाउंट में कैपिटल बढ़ जाएगी, इसीलिए किधर डाल दें? क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देना बैलेंस बीडी के लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ साथ चलना है दोस्तों, ध्यान से सावधानी से चलना है, करने में बहुत मजा आएगा। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान सा है। आओ आगे चलें। पूरी दो एंट्रियां हो गई ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? मेरे मित्रों जल्दी से करो, साथ साथ चलना। वापस चलते हैं ऊपर, अभी ये एंट्री पूरी नहीं हुई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं दो एंट्रियां कर चुका था। अब हम आगे पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज आल्सो चार्ज एट 6% पर एनम। अब ये झंझट है, 6% है। अब मुझे देखना रेगुलर है ड्राइंग, इरेगुलर है। रेगुलर है तो उसका एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला लगेगा। अब प्यारे दोस्तों इरेगुलर है तो प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा। कैसे पता चले? ड्राइंग की ट्रांजैक्शन मुझे ट्रायल बैलेंस में दी होनी चाहिए। मैं चेक करता हूं दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पे मैंने देखा प्यारे दोस्तों, ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। अरे देव और मानव की ड्राइंग मिल गई। देव की कितनी थी? 12,000। मानव की ड्राइंग कितनी थी? 8,000। अब मेरी चीज को बहुत चौकन्ने होके सुनना प्यारे दोस्तों। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वर्किंग नोट यहीं पे बना दूं। अब मुझे क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर रेगुलर हो तो एक अलग विधि, इरेगुलर हो तो अलग विधि। हमने अब अपने बेसिक कंसेप्ट में पहली 2-3 क्लासेस में इसके बारे में बहुत कुछ सीखा था प्यारे दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को करूंगा, ध्यान से देखना। पहले पार्टनर का नाम था देव, उसने ड्राइंग जो करी पूरे साल वो 12,000 करी। प्यारे दोस्तों जब कुछ नहीं कहे तो दो संभावनाएं, रेगुलर या इरेगुलर, दो संभावना। इसमें से ध्यान से सुनना, जर्नली पार्टनर इरेगुलर ड्रॉ करते हैं या रेगुलर? अच्छी फर्म में समझदार पार्टनर रेगुलर ड्राइंग करते हैं क्योंकि घर में रेगुलर खर्चा आता है। तो ये रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी। रेगुलर ड्राइंग कब मानू? हर क्वार्टर में या हर मंथ में? बिल्कुल ध्यान से बताते चलना, हमने सबने किया हुआ ये। आप कहेंगे हर महीने का खर्चा आता है हिंदुस्तान में, इसीलिए हर मंथ में। तब मैं कहूंगा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक खास फॉर्मूला था, वो लगेगा। किसी भी मेरे मित्र को फॉर्मूला याद हो तो बता दो। ईच ड्राइंग multiplied by number of drawing multiplied by time for first drawing plus time for last drawing by 2 by 12 into rate by 100। ऐसा हमने फॉर्मूला बना लिया था। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब इसकी ये 12,000 एक ड्राइंग है या पूरे साल की ड्राइंग है? अरे ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग देगा वो तो पूरे साल की होगी। पूरे साल बोले तो कितने महीने की? 12 महीने की। 12 से डिवाइड कर दूं तो एक महीने की ड्राइंग 1,000 रुपए आ गई। ईच ड्राइंग लिखा दोस्तों, देख लो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग। 12 महीने में 12 बार ही तो करेगा।
अब हर महीने के अंदर ड्राइंग करेगा। महीने में कितने तरीके से ड्राइंग कर सकता है? बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। अरे प्यारे दोस्तों बताओ ना, कुछ नहीं कहे तो क्या माने? कुछ नहीं कहे तो हम मानते हैं मिड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग होगी 15 जनवरी को। जनवरी नहीं, अप्रैल से है, तो मैं 15 अप्रैल से मार्च तक का मेरा मंथ है, तो 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, इसी तरीके से 15 दिसंबर तक। अच्छा, पहली ड्राइंग के ऊपर जो ब्याज लगेगा 15 अप्रैल से 31 मार्च तक लगेगा। ये मेरे दोस्तों मार्च लिख लूँ इसको, तो इसके ऊपर 11.5 मंथ का, आखिरी के ऊपर 0.5 मंथ का। सो मेरे दोस्तों मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 11.5 प्लस 0.5 बाय 2 बाय 12 इंटू रेट कितना था प्यारे दोस्तों? रेट था ड्राइंग पे 6% इंटू 6/100। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी स्मार्ट, बहुत ध्यान से समझना। ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्मार्ट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में आ रही है। 12 से 12 को कैंसिल कर दो, दिस कम्स आउट टू बी 12,000 इंटू, भैया ये 11.5 प्लस 0.5 6/2 क्या हो जाएगा? 12/2 6 हो जाएगा। 6/12 इंटू 6%। प्यारे दोस्तों इसको भी कैंसिल कर दूं, दिस विल बी कैंसिल बाय 3, 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगी। 360 रुपए का ब्याज आ गया मेरे दोस्तों देव का। ऐसे ही क्या हम मानव का भी निकाल सकते हैं? मैं उसकी कैलकुलेशन अब सीधा लिख रहा हूं, 8,000 इसी से बना रहा हूं सीधा, इंटू 6/12 इंटू 6/100। यही बनेगा ना, शॉर्टकट से कर लिया, ऐसे ही पूरा करेंगे तो 240 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 देव से लेना है, 240 रुपए मानव से लेना है। बिल्कुल कैलकुलेशन को ध्यान से करो, तेजी से करो, जल्दी से करो, मैं रुक रहा हूं। सब देखो, किसी मेरे प्यारे भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट बनाओ। अब इसकी 2 एंट्रियां बनानी है मेरे दोस्तों, सावधानी से चलेंगे। रियल लाइफ में पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने हो, फाइनल अकाउंट बनाने हो तो इसी तरीके से बनेंगे। चलो जी मैं आगे चलता हूँ, इनकी एंट्रियां करता हूँ। 2 एंट्रियां करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। शाबाश मेरे स्मार्ट दोस्तों, बताओ कहाँ कहाँ करूँ? बहुत बढ़िया, आपको बताना है। प्यारे दोस्तों आप कहेंगे पार्टनर से लेना है तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो एक तो यहाँ पर डालूं, क्या लिखूं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देव से लेना है और मानव से लेना है। कितना कितना इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था? 360 और 240 ना, 360 एंड 240 ना प्यारे दोस्तों, 360 एंड 240, दिस कम्स आउट टू बी 600। पार्टनर से लेना है तो उनकी कैपिटल घटा लूं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 रुपया देव से लेना है, मानव से 240 लेना है। ध्यान से चलना, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं पर सावधानी से समझना, साथ साथ चलोगे बहुत मजे में कर पाओगे। प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री उसने कही थी, हमने कर ली। तेजी से करें आप सब लोग, शाबाश। बिल्कुल आसान सा है, देखना मजा आएगा करने में, सब मजे में कर पाएंगे, पहली बार कर रहे हैं फिर भी देखो क्या बढ़िया है। चलो मेरे दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं। अब आए ई एंट्री हमारी हो गई एफ एंट्री पे। देव, अरे देव क्या है, आउटसाइडर या पार्टनर? अरे पार्टनर को सैलरी देनी है, इसका मतलब नहीं दी। कितनी सैलरी देनी है? 1200, 1200 रुपए देव को सैलरी देनी है। 2 एंट्रियां करनी है प्यारे दोस्तों। अब बताओ ये फर्म का खर्चा है, P&L में डालूं या P&L अप्रोप्रिएशन में? अरे आप सब कहेंगे पार्टनर को देनी है, पार्टनर को देनी है तो भैया P&L अप्रोप्रिएशन में डालेंगे। टू सैलरी ब्रैकेट में देव। कितनी सैलरी थी मेरे दोस्तों? कितनी सैलरी थी? अमाउंट एक बार चेक कर लो, 1200 रुपया पर एनम ही था ना, ये चेक करना था। पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई करते। 1200 रुपया मुझे सैलरी देनी है देव को, तो मेरे दोस्तों 1200 रुपया आउटर कॉलम में, और ये देव को देनी है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दूं, बाय सैलरी 1200 रुपया। पार्टनर को देना है तो कैपिटल बढ़ा देते हैं ना प्यारे दोस्तों। क्या ये सबको आ गया? इसका भी टोटल करके आउटर कॉलम में डाल दूं, 6600 आ गया ना। कीप इट अप फ्रेंड्स, दिस इज वंडरफुल। मेरी आखिरी एडजस्टमेंट बची, अब सब सावधानी से चलेंगे। बिल्कुल बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान सा है।
इस क्वेश्चन में मुझे कहता है, इस आखिरी एडजस्टमेंट में कहता है अरे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाओ 5%, बिल्डिंग पे 5%, एक एक को लेंगे, फर्नीचर पे 10%, मशीनरी पे 15%। पहले बिल्डिंग को देखते हैं, ट्रायल बैलेंस से देखते हैं बिल्डिंग है क्या। खोजो 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 खोजो, सब देखो सब देखो। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई भैया। कितने की है जी लैंड एंड बिल्डिंग? अरे लैंड एंड बिल्डिंग 24,000। 24,000 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है? 5%। 24,000 का 5% कितना आएगा? 1200। तो मेरे को इसकी एंट्रियां करनी है प्यारे दोस्तों। अब मेरे को स्मार्ट एंट्री करनी है। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले आप इसकी एंट्रियां कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूं, पहले गलती करा नहीं। 24,000 की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 5% 1200 डेप्रिसिएशन लगता है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से सब। पहले एक बार बोर्ड पे आओ। पी एंड एल के डेबिट में आएगा 1200 रुपया, क्या ये समझ में आता है? कोई मेरे को बता दो, मैं 1200 रुपये यहां पे लिखूं, जो कि मैंने लिखा, यहां पर मैं क्या लिखूं? चिल्ला के मुझे बताना है भैया, सबको पार्टिसिपेट करना है, गलत या सही की चिंता नहीं करें, ध्यान से मुझे बताएं। बिल्कुल टू लेट, शाबाश, मेरे 8-10 मित्रों ने बोला है, मैं चाहता हूं सब बोले, वेरी गुड। टू डेप्रिसिएशन ऑन, अब बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, लगता है आपका 11वीं का ज्ञान बड़ा खराब है। पहले इसको बड़े सावधानी से समझना, यहां पर सभी कॉमन मित्र गलती करते हैं। प्यारे दोस्तों अभी जरा ध्यान से सुनना, एक पूरा फॉर्मेट, तभी आप इस छोटी छोटी गलतियों को कैप्चर कर पाएंगे। 11th क्लास में हम इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन 12वीं क्लास में और स्पेसिफिकली कॉलेज में और कंपटीशन में टीचर बहुत समझदार होता है, वो इन छोटी छोटी नुक्ते की गलतियों के नंबर काटता है। प्यारे दोस्तों अगर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग की मैं जर्नल एंट्री करूं प्यारे दोस्तों, तो क्या जर्नल बनेगी? आप सब इस चीज के लिए अवेयर होंगे, आप जर्नल एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पर इस जर्नल एंट्री से दो अकाउंट खुलते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इनके प्रभाव इन दो अकाउंटों में जाते हैं। क्या हम जर्नल करते वक्त डेबिट में ये लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? अगर जर्नल के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखते, तो प्यारे दोस्तों उन जर्नल से बने हुए ट्रायल बैलेंस और पी एंड एल अकाउंट के अंदर आप कैसे लिख सकते हैं यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? अगर आप लिख दें तो प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बिल्कुल गलती मत करना। इसीलिए मैं वापस इसको हटाऊं, प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से देखना, मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? टू डेप्रिसिएशन 1200 रुपया। अभी मैं जानबूझ के कुछ पूरा नहीं लिख रहा, एक डेप्रिसिएशन 1200 रुपया मैं लिखता, इनर कॉलम में प्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? मन में क्वेश्चन रखना, थोड़ी देर में समझ में आएगा। इनर कॉलम में समझाने के लिए लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग का। प्यारे दोस्तों 1200 रुपया मैंने यहां पे डाला, और डेप्रिसिएशन लिखना कॉमन गलती करते हैं, याद रखना लैंड एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं। अच्छे से अच्छा बच्चा, स्मार्ट एग्जामिनर फौरन समझ जाएगा। और भविष्य में अगर रियल अकाउंटेंट बन जाओ और किसी फर्म के अकाउंट बनाकर टैक्स अथॉरिटी में आईटीओ में सबमिट कराया हो, तो वहां का ऑफिसर तो आपकी सारी फाइल को फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा अकाउंटिंग ही नहीं आती आपको, तो सीख के आओ बेसिक। इसीलिए बेसिक को ध्यान से समझना है। दूसरी एंट्री 1200 की होने देना दोस्तों, गलती करने से भी सीखता है। कोई बच्चा आज तक ऐसा नहीं मिला जो बगैर साइकिल गिराए साइकिल चलाना सीख गया हो। सो बड़े सावधानी से मुझे बताओ इस 1200 की दूसरी एंट्री कहां करूं? शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे सब मित्र जानते होंगे, चिंता नहीं। हाँ, कोई मेरा भाई बोला बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एक भाई बोला क्या डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, किसी को देना है मुझे जो लायबिलिटी साइड दिखा रहे हो? ना मेरे दोस्त, लायबिलिटी साइड तो बिल्कुल नहीं। और कोई विचार? हाँ हाँ हाँ, रौनक बोला, मनन बोला, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, बोले असेट साइड में माइनस करके दिखाएंगे। अब मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं आपको एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनाना, इसीलिए चीजें गहराई के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले मैं जो लिख रहा हूं वो गलत है। 11वीं में बेसिक समझने के लिए बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, लेकिन अब मैं चाहता हूं आपका मेच्योर माइंड हो गया होगा, तो मैं आपको डिटेल्स बताऊं। ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं बिल्डिंग 24,000 लेस डेप्रीशिएशन कितना? 1200 रुपया, और फिर आउटर कॉलम में 22,800 रुपया।
अमाउंट थोड़ा छोटा हो गया, शायद किसी को दिखे नहीं, क्वेश्चन वैसे ही बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लिखते हैं, इट्स ओके। पढ़ाई के लिहाज में 12वीं में भी कोई ऐसा बच्चा करे, इट्स ओके। पर अकाउंटेंट, एक रियल अकाउंटेंट ऐसा करे, गलत मेरे दोस्तों। क्या ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये कब बना रहे हैं, साल के दौरान या साल के एंड? प्यारे दोस्तों, जब साल के एंड में बना रहे हैं तो साल के दौरान का डेप्रिसिएशन कैसे आया? वो तो नहीं आना चाहिए, कानूनन गलत है, अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से इसे सुनना। हमारी बैलेंस शीट जमा घटा का तबेला नहीं है, ये सारा काम हमारा वर्किंग नोट का होता है। रियल बैलेंस शीट में मैं केवल साल के एंड की बिल्डिंग दिखाऊंगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाऊंगा जो 22,800 की है, नीचे वर्किंग नोट बनाऊंगा, लेस करके दिखाऊंगा, और रिवर्स साइड यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती है? प्यारे दोस्तों, इतनी बात के बाद आपके मन में एक दुविधा उठ जानी चाहिए। बोले यहाँ पे आपने बताया, समझ में आता है भैया, सारी बैलेंस शीट बन रही है, साल के एंड में बन रही है, इसीलिए केवल साल के एंड की फिगर दिखाएं, ओपनिंग की और ड्यूरिंग द ईयर कैसे बढ़ी कैसे घटी, वो जमा घटा का काम तो हमारे वर्किंग नोट का है, उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो पूछ सकता है कोई, प्रोविजन काहे दिखाया जी आपने ऊपर? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रोविजन की एक विधि जो 11वीं वाली है, वो मैं आपके सामने रखा, डेटर में से प्रोविजन लेस करके दिखाया, और इतना आ गया, नेट बचे 34,200। प्यारे दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं 11वीं के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा धाकड़ नहीं है। थोड़ा इसको भी गहरे से सुनना। मैंने दुनिया से कितने पैसे लेने हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जवाब देना। इस बैलेंस शीट को देख के बताओ, दुनिया से कितने पैसे लेने हैं? 36,000 या 34,200? मैं चाहूंगा सब पार्टिसिपेट करें। 36,000 या 34,200, सब बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपने अपने विचार सब रखें। प्यारे दोस्तों, कोई बोलता है 34,200 तो वो गलत है, क्योंकि ये 1800 अभी डूबे नहीं है। मैंने अपने मन से सोचा है शायद डूबे हैं, तो दुनिया से तो मुझे 36,000 रुपए ही लेने। ये 1800 रुपए तो मैंने जोड़ के रख लिए, शायद कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के तहत डूब गए तो पहले ही जोड़ लूं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये 1800 रुपए मेरे डेटर को लेस नहीं करने चाहिए, मुझे जोड़ के रखा है, इसीलिए लायबिलिटी में दिखाने चाहिए। इसीलिए स्मार्ट अकाउंटेंट प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट को यहां लेस करके नहीं दिखाता, रिवर्स साइड दिखाता, और कहता है दुनिया को क्यों बताऊं कि कम, मेरे को अंदर शक है कम मिलेंगे, दुनिया को तो दिखाऊंगा 36 के 36,000 रुपए ही लेने हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहता हूं प्रोविजन यहां पे लायबिलिटी को इंडिकेट करता है, ये ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन नहीं है। इसीलिए इसे इनर कॉलम में यहां मुझे प्रेजेंट करना कंपलसरी है, या तो मैं यहां पे प्रेजेंट करूं या मैं रिवर्स साइड लायबिलिटी में दिखाऊं। लेकिन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अगर मैं लेस करके दिखाऊं तो मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रहा हूं। सो सावधानी से इन क्वेश्चनों से मैं चाहता हूं 11वीं के बेसिक्स को भी मैं सही कर लूं। 11वीं में हम ऐसे ही कराते हैं, बच्चों को इतना गहरा ले जाएं तो नया नया सीखता बच्चा, वो तो माथा ही पकड़ लेगा अपना। सो अब लेकिन मैं चाहता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र सारे इतने मेच्योर बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मैं गहराई पे चलूंगा। चलो मेरे दोस्तों, आ जाओ वापसी। बिल्डिंग के ऊपर हमने कर लिया था 5% डेप्रिसिएशन, उसके आगे पढ़ते हैं। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं प्यारे दोस्तों। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन था? 10%। अरे फर्नीचर खोजते हैं, कहाँ है फर्नीचर भैया? खोजो खोजो खोजो, ये रहा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी अभी नहीं हुआ। फर्नीचर 13,500 का, 13,500 पे 10% 1,350 हो गया प्यारे दोस्तों। अब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों आ जाओ, 13,500 पे 10% 1,350 लगाएंगे, डेप्रिसिएशन की दो एंट्रियां करें। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हें याद आया होगा मैंने कहा था डेप्रिसिएशन लिखूंगा, खाली लैंड एंड बिल्डिंग पे होता तो 1,200 डाल लेता, लेकिन 3 का डेप्रिसिएशन है, बार बार 2 डेप्रिसिएशन 2 डेप्रिसिएशन 2 डेप्रिसिएशन लिखने की जगह मैं तीनों का डेप्रिसिएशन ऐड करके चलूंगा ना, तो ज्यादा मैं अपने अकाउंट्स को अच्छा बना पाऊंगा ना। 1,350। एक बेस्ट अकाउंटेंट एक आर्ट की तरह बढ़िया से अकाउंट्स बनाता है। मेरा फर्नीचर यहां पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, कितने का था भैया? 13,500 का। इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लेस कर दूं? 1,350। लेकिन ये वर्किंग मुझे यहां पे प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा कितना बच गया? 12,150 बच गया क्या? कीप इट अप फ्रेंड्स,
ये प्रेजेंट नहीं करना, समझाने के लिए बताया। दिस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द बेस्ट बैलेंस शीट। हालांकि 12वीं में मार्क्स के लिहाज से कहूं तो कोई गलती नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे जी, पर समझना भविष्य में बढ़िया अकाउंटेंट बनाना चाहता हूं, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वापिस आ जाओ मेरे दोस्तों। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन था? 15%। प्यारे दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 20,000 की। 15% कितना बनेगा? 3,000। 20,000 और 3,000 अमाउंट को याद रखो, दिमाग में लिखो और चलो पुट करो। अब तो आपको सबको आ गया होगा, सब करो जर्नल एंट्री, सब करो। दो एंट्रियां कहाँ कहाँ करेंगे प्यारे दोस्तों? फर्नीचर के बाद क्या था? प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था। 15% से कितना निकला था? 3,000। ये प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 15,000 की। 15,000 में से अब मैं ये काम वाला, ये इनर कॉलम वाला काम नहीं कर रहा। 15,000 में से 3,000 घटाया तो सीधा 12,000 आ गया। क्या ये स्मार्ट बातें आई मेरे दोस्तों? इसको ऐड करके आउटर कॉलम में डाल दूं, 3 4 5, 20,000 की थी। हाँ, मैं इसको रेक्टिफाइड करता हूँ, थैंक यू जी। इसको ठीक कर लें, 20,000 की थी, मेरे एक भाई ने याद दिलाया, तो मैं इसको रेक्टिफाइड करूं। 20,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 17,000 हो जाएगा। चलो दोस्तों, इसको ऐड करके डाल लें, 3 4 5, 5,550। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। जर्नल एंट्री और प्रॉपर सिस्टम से सारा आ रहा है ना? सिस्टम, ये सब चीजें आपको आती हैं, तो मेरा टारगेट है मैं आपके कंसेप्ट को और गहराई पे ले जाऊं। मेरी सारी एडजस्टमेंट हो गई प्यारे दोस्तों, ये जी एंट्री भी हो गई। अब मैं क्या करूं? ट्रायल बैलेंस को लूंगा और एक एक एंट्री डालूंगा। अब बिल्कुल सावधानी से देखते रहना प्यारे दोस्तों, साथ साथ करते चलना। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायल बैलेंस पे आऊंगा और सबकी एक एक एंट्री करूंगा। पहली मुझे फिक्स्ड कैपिटल दी 60,000 और 50,000। 60,000 और 50,000 मैंने कैपिटल अकाउंट फिक्स है, अगर बना भी लूं तो बीडी और सीडी सेम आएगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं बनाया। मैंने दो लाइनें कम करने की अपनी कोशिश करी। क्लोजिंग कैपिटल भी 60,000 और 50,000 ही होगी ना, तो डालो बैलेंस शीट में। यहां पे मैं इंडिकेट कर देता हूं। अब मैं ट्रायल बैलेंस वाले आइटम पे आ गया, तो मैं उसे ग्रीन कलर से प्रेजेंट कर लेता हूं। फिक्स्ड कैपिटल कितनी कितनी थी दोस्तों? देव की और मानव की 60,000 और 50,000। कीप इट अप फ्रेंड्स। ट्रायल बैलेंस से ले रहा हूं तो इसीलिए एक एक एंट्री करूंगा। चलो शाबाश दोस्तों, देव और मानव की हमने फिक्स कैपिटल डाल दी। वापस आ जाओ ट्रायल बैलेंस पे। इसके बाद कहता है करंट अकाउंट के बैलेंस दिए। अरे करंट अकाउंट के बैलेंस देखो कितने कितने दिए? 2800 और 1600। किस साइड दिए? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एक चीज ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना, अगर डेबिट बैलेंस दे तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट दे तो क्रेडिट में डालेंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंस मुझे क्रेडिट दिए 2,800 एंड 1,600। इसका मैंने अकाउंट बनाया, इसीलिए ध्यान से देखना। बैलेंस बीडी में यहां पे डालूंगा ना, सबसे ऊपर डालेंगे ना। एक लाइन इसी के लिए छोड़ी थी ना भैया, 2,800 और 1,600। सावधानी से करते चलना प्यारे दोस्तों। आ जाओ जी आगे। मैं करंट अकाउंट के बैलेंस डाल दिया। अब आगे चलते हैं। अरे ये क्या है? ड्राइंग। इसमें क्या किया था? इंटरेस्ट निकाला था हमने, लेकिन ड्राइंग की तो एंट्री नहीं करी। 12,000 एंड 8,000। प्यारे दोस्तों, ड्राइंग की एंट्री कहाँ होनी चाहिए? आप सब कहेंगे ड्राइंग से तो पार्टनर्स की कैपिटल घटनी चाहिए, बट यहाँ तो कैपिटल फिक्स है, इसीलिए करंट अकाउंट में ही डाल लूं। कितने कितने की ड्राइंग थी? 12,000 और 8,000 की दोस्तों। कीप इट अप फ्रेंड्स, तेजी से करो, मैं रुकता हूं। तेजी से करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। ड्राइंग की दो एंट्रियां कर ली हमने। वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ऊपर गए, दोबारा देखो आगे। कहता है स्टॉक। अरे डेट दे दी, डेट ना भी देता तो ट्रायल बैलेंस में कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। कितने का है? 11,000 का। डालो दोस्तों, स्टॉक डालो। पेज पलट पलट के जल्दी जल्दी, मेरे से पहले चलो, आगे चलो और डालो। एक एंट्री करूंगा दोस्तों स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 11,000 का था क्या मेरे दोस्तों? स्टॉक अभी परचेज में से दोस्त, हाँ अभी आ जाएगा वो। 11,000 का ओपनिंग स्टॉक था,
चलो जी चलो, 11,000 का ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, सब डालो जल्दी जल्दी एंट्री, साथ साथ करते चलेंगे। प्यारे दोस्तों अब आते हैं परचेज एंड सेल पे। अरे इसमें से डेबिट वाली क्या है और क्रेडिट वाली क्या है? अरे परचेज से माल आता है हमारे पास, कुछ आए तो डेबिट, तो डेबिट वाली परचेज हो गई। सेल से माल जाता है तो क्रेडिट। परचेज है 54,000 और सेल है 80,000, तो 54,000 और 80,000 डाल रहा हूँ, एक एक एंट्री डालूंगा। प्यारे दोस्तों परचेज देखना यहाँ पे डालू, 54,000 था, और सेल में रिवर्स साइड डालू। अरे देखना देखना मैं गलत कर रहा हूं, पहले गलती कर ही लूं, फिर मजा आएगा। ध्यान से देखना, मैं फंसा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैंने परचेज यहाँ पे डाल दी, सेल यहाँ पे डाल दी। हाँ, दोस्त कोई बोलना चाह रहा है, पूछें, पूछो। ओके, चलिए जी आगे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझदारी से समझेंगे। परचेज डाल दी प्यारे दोस्तों, सेल डाल दी मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। अब आगे आगे चलते हैं। परचेज और सेल के बाद हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो मेरे पास एक टर्म आ रही है रिटर्न। क्या आ रही है? रिटर्न दो तरीके की होती है, मैं स्लाइड्स पे ऊपर लेके चलूंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। रिटर्न, अरे रिटर्न दो तरह की होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब जिसको आता हो बताना। अरे कोई मुझे बता दो, रिटर्न दो तरह की, एक तो डेबिट वाली। डेबिट वाली कौन सी रिटर्न होगी? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। परचेज रिटर्न, अरे डेबिट वाली जिससे माल आता है। माल आता किससे है? सेल रिटर्न से, तो डेबिट वाली कौन सी है? सेल रिटर्न। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। क्रेडिट वाली कितनी है? 1,500 रुपया है। जाता है, जाता हुआ होगा, जाएगा कौन सा माल? जो आपने खरीदा होगा वापस। तो 2,000 है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है 1,500। पहले मैं बात करता हूं सेल रिटर्न की, बिल्कुल सावधानी से देखना। सेल रिटर्न 2,000 है, सेल रिटर्न की मैं एंट्री चाहता हूं। मेरा अकाउंट नीचे ही मुझे यहां पे दिख रहा है। आप बताओ सेल रिटर्न की एंट्री कहां करूं मैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सबको जवाब देना। वेयर आई हैव टू पुट? अच्छा, मेरा अलग अलग भाई बोले, कई भाइयों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने बोला दो बातें। बोला या तो आप सेल में से माइनस करके दिखाओ, या तो डेबिट में डाल के दिखाओ। आप सब मान रहे हो ये सही है? मैं दोबारा बोल देता हूं उन भाइयों के जवाब, जस्सी है बात। बोलते हैं सेल में से या तो माइनस करके दिखाओ, या माइनस करने की जगह रिवर्स डेबिट में डाल के दिखाओ। ये जवाब मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत है, ध्यान से सुनना। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। ये कारण ऐसे हैं जो किताब पढ़ के नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। आप ध्यान से सुनो, आप बिजनेस करते हो, आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए का माल बेचा है। कितने का बेचा है? 5 लाख का माल बेचा है प्यारे दोस्तों। साल के एंड में, एक साल के एंड तक 1 लाख का माल उसमें से वापस आ लिया। साल के एंड में 1 लाख का माल वापस आ लिया। अब कोई साल के एंड में पूछे कि तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, तो क्या कहोगे? 5 लाख आया, 1 लाख वापस गया, ऐसा कहोगे, या नेट 4 लाख कहोगे? प्यारे दोस्तों अगर 5 और 1 की बात कहें तो आप फाइनल बात नहीं बता रहे। फाइनल अकाउंट में तो फाइनल बात होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बड़े ध्यान से इसको चौकन्ने होकर सुनना। हायर एग्जाम के अंदर सेल में से लेस करके ही दिखाना है, एक ही तरीका है। परली तरफ मत दिखा देना, जो कि बिल्कुल गलत अकाउंटिंग है। आप सेल 80,000 दिखा रहे हो, सेल रिटर्न रिवर्स दिखा रहे हो, कोई भी इस अकाउंट को देखेगा वो तो ज्यादा सेल कोड कर जाएगा और बड़ी गलती आ जाएगी मेरे दोस्तों। ये पाप नहीं करना। हालांकि रिवर्स भी डाल दूं तो मेरा प्रॉफिट तो सही मिल जाएगा। कोई कह सकता है उसमें क्या गलती, पर गहरे से देखो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों गलती से भी आज के बाद सेल रिटर्न को रिवर्स साइड नहीं दिखाना। सेल यहां पर लेस रिटर्न 2,000 रुपीज। प्यारे दोस्तों दिस कम्स आउट टू बी 78,000। परचेज रिटर्न कितनी थी भैया? 1,500 रुपए। अब परचेज रिटर्न, अभी सभी मेरे मित्र जो आंसर दे रहे थे यहां डालें या यहां डालें, वो या करके बोल रहे थे, ये गलत है, एक ही ऑप्शन होनी चाहिए। इसी तरह से परचेज रिटर्न से भी, परचेज में से परचेज रिटर्न भी घटा के दिखाएंगे, रिवर्स साइड हम नहीं दिखाएंगे। 1,500 रुपया।
प्यारे दोस्तों, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट हम बाद में कर लेंगे। परचेज और सेल के बाद, रिटर्न के बाद आगे चलते हैं। वेजेस, वेजेस 2500 है, सिंपल एंट्री है, मैं डेबिट में डाल लूं। सब डालो दोस्तों, सब डालो 2500 वेजेस के। कीप इट अप फास्टर फ्रेंड्स। सैलरी हम ले चुके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कितने हैं भैया? 500 रुपया। भैया जब ये बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है और 8 मार्क्स का आता है तो लाइन आगे पीछे हो जाती है, स्ट्रेट लाइन स्केल लेके बैठना और सीधा कर करके डालते रहना। चलिए जी, क्या था प्यारे दोस्तों? अभी आया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपया डाल लें। पी एंड एल में डालूंगा दोस्तों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में फ्रेजेस में लिखा, हालांकि अकाउंट्स में, रियल अकाउंट में फ्रेजेस में नहीं लिखना। प्यारे दोस्तों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद वापस आगे चलते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद हम चले बिल रिसीवेबल 12,000 रुपया। बैलेंस शीट में पहुंचना चाहिए, सब डालो बैलेंस शीट में। बिल रिसीवेबल 12,000 रुपया। वाह, बिल रिसीवेबल डालेंगे 12,000 रुपया। तुम मेरे से आगे चलो मेरे दोस्तों। बिल रिसीवेबल मैंने डाला है यहाँ पे 12,000 रुपया। एक एक एंट्री होगी ना, एडजस्टमेंट चल रही हैं। बिल रिसीवेबल डालने के बाद वापस आ गए हम यहाँ पे। बिल पेबल क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 2,000 रुपया। लाइबिलिटी में डालो बिल पेबल क्रेडिट में 2,000 रुपया। मैं एक बार सही डालूं? हाँ बिल्कुल सही डाल तो भैया मैं। हाँ भाई, दो बातें इकट्ठा सोचने का नुकसान होता है, इसीलिए दो बातें दिमाग में मत रखना। तो मैं भी सही करता हूँ इसको। प्यारे दोस्तों, एक तो था मेरा बिल पेबल, वो मुझे यहाँ पर आना चाहिए। एक बिल रिसीवेबल, वो मेरे असेट्स में आना चाहिए। बिल रिसीवेबल कितने का था? जगह बना लूँ जरा। कितने हजार का था प्यारे दोस्तों? दोबारा देखना, क्या 12,000 रुपये का था ये? तो मैं बिल रिसीवेबल 12,000 का डाला और बिल पेबल 2,000 का डाला। इसका मतलब बहुत सारे मित्र पैरेलल देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, चौकन्ने होके चलना है। क्लियर, चौकन्ने हैं, इसका मेरे मतलब मेरे मित्र। बिल रिसीवेबल बिल पेबल के बाद हम आगे चले। डेटर क्रेडिटर हम ले चुके। अरे अब आती है बढ़िया चीज, डिस्काउंट। अरे अब आएगा मजा। फिर बताना, होने देना गलती, चिंता मत करना। अरे कोई बता दो, डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। 1200। अच्छा, मेरे बहुत मित्र बोल रहे हैं बिल्कुल 11वीं पास करके आए हैं, बोले डेबिट वाला है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बताओ पी एंड एल में क्या डालूं? 1200, 1500 या नेट? मेरा आप सबसे एक भाई मेरा बोला नेट। हाँ जी, सबको बताना 1200 1500 नेट अलग अलग आपकी जो। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, आपने जो भी दिया हो जवाब, मेरे बात दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। ये 1200 रुपया है डिस्काउंट अलाउड। अरे डिस्काउंट अलाउड में किसको करूंगा? डिस्काउंट अलाउड करूंगा क्रेडिटर को। किसको करूंगा? क्रेडिटर को। क्रेडिटर को या डेटर को? डिस्काउंट अलाउड तो दोस्तों डेटर को होता है, डेटर को दिया होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड किससे हुआ होगा? क्रेडिटर से। ये बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे शब्द एक लिख दिया अकाउंटेंट ने, ये शब्द सही नहीं है। डिस्काउंट डेबिट वाले के लिए पूरा वर्ड होना चाहिए डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाले के लिए पूरा शब्द होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड। साल के एंड में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग डिस्काउंट है, अलग अलग खर्चे और अलग अलग कमाई है। इसीलिए गलती से भी नेट करके मत दिखाना मेरे दोस्तों। आओ अलाउड और रिसीव्ड को अलग अलग दिखाएंगे। चलो मेरे दोस्तों करेंगे। यहां पर क्या लिखूं? खाली डिस्काउंट शब्द मत लिख देना। डिस्काउंट अलाउड कितना था? डिस्काउंट अलाउड मेरे दोस्तों 1200 रुपया। और रिवर्स साइड पी एंड एल में डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपया। ये नेट करके नहीं दिखाया, समझ में आ रहा है ना? ऊपर चलते हैं, चलिए वापसी आगे चले। रेंट एंड रेट्स, हाँ बोलो मेरे भाई बोलो। अच्छा, एक भाई कह रहा है भाई क्रेडिटर की एंट्री नहीं करी, डेटर की कर ली। बिल्कुल मेरा भाई ठीक कह रहा है, 36,000 के डेटर की कर ली, क्रेडिटर की नहीं की थी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर और सब पहले मेरे भाई बहन रुके, क्रेडिटर की एंट्री कर लें। क्रेडिटर कितने के थे चेक करते हैं प्यारे दोस्तों, ऊपर से चेक करके लाना पड़ेगा। 8,000 के थे शायद, बिल्कुल 8,000 के थे। तो क्रेडिटर कितने हजार के हो गए प्यारे दोस्तों? 8,000 के। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे दोस्तों डेटर क्रेडिटर हो गया, डिस्काउंट हो गया। प्यारे दोस्तों डिस्काउंट के आगे क्या था? रेंट एंड रेट्स 800 रुपया। सिंपल एंट्री आप तो रेंट एंड रेट्स डाल लेंगे। मैं इसको बोल देता हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी समस्या हो रही है, मैं इसको बोलता हूँ। रेंट एंड रेट्स कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। बैड डेप्ट
डाल चुके। इंश्योरेंस खर्चे वाला है, पी एंड एल के डेबिट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पी एंड एल के डेबिट में। सेल्समैन कमीशन पी एंड एल के डेबिट में। लैंड ले चुके, प्लांट ले चुके, मशीनरी ले चुके, प्यारे दोस्तों फर्नीचर ले चुके। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। ट्रेड एक्सपेंसेस 400 पी एंड एल के डेबिट में। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या आप इसे क्लोज कर पाएंगे? प्यारे दोस्तों आज की क्लास बड़ी मजेदार थी। सोचता था कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन जब फिजिकल क्लास होती है तभी बड़ी मुश्किल से बच्चों को होता है। अब बच्चों के पास शायद किताब भी नहीं होगी और फिर भी हम करें। तो आज की क्लास में लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए भी दुविधा थी, बार बार शीटें बदलनी पड़ रही थी, तो उसमें कुछ अमाउंट मिस भी होने की संभावना थी। पर मेरे मित्रों की बड़ी अच्छी अवेयरनेस थी जो इस सारी क्लास को इतनी एफिशिएंसी के साथ हम समझ सके। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। ध्यान से एक बार मैं सबसे बात कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम? सब पूछें, किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? ट्रेड एक्सपेंसेस मेरे दोस्त पी एंड एल अकाउंट में। और हाँ बिल्कुल डेबिट साइड खर्चा है ना भाई। और कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? मेरे दोस्तों सभी मित्र अच्छे से करें, बढ़िया से करें, सारी चीज को समझें, डेवलप करें। बहुत मजेदार सा है।